साथियों नमस्कार। हमारा मीडिया जगत ईमानदार पत्रकारों से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे ईमानदार पत्रकार हैं कि जंगल कट जाने पर, नदियां बर्बाद हो जाने पर, जमीन खत्म हो जाने पर भी कुछ नहीं कहते। ये कुछ नहीं कहते तब तक जब तक इनके मतलब की बात नहीं आती। ये कुछ नहीं कहते उन बातों पर भी जो बातें इन्हें डायरेक्टली इफेक्ट करने वाली हैं। सांस ये भी लेते हैं, पानी ये भी पीते हैं, इस धरती पे उगा हुआ अन्न भी ये लोग भी खाते हैं, लेकिन तब भी इनके हलक से कोई सवाल नहीं निकलता है। देश में इतनी बड़ी खबर है, हमने एक पहाड़ को बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक ऐसा पहाड़ जो कि इस पूरे भारत को बंजर हो जाने से बचाता है। एक ऐसा फिनोमिना जो कि दुनिया भर के रेगिस्तानों के साथ घटता रहता है, लेकिन भारत में नहीं हुआ। इस एक पहाड़ की वजह से उस पहाड़ को हम बर्बाद करने जा रहे हैं, लेकिन यह मीडिया कुछ नहीं कहता। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ईमानदार पत्रकार की जो कि इस देश के सबसे बड़े और सबसे ईमानदार चैनल की सबसे बड़ी एंकर हैं, लेकिन वे भी कुछ नहीं कहती। हम बात कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप की। एक प्रोग्राम चल रहा था जहां पर रोजाना की तरह अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक चिड़ियाघर में पहुंच गए हैं। हाथी चींटी पर चिल्ला रहा है, चींटी हाथी से गुस्सा हो जा रही है। लेकिन एक युवक खड़ा हुआ। युवक जाहिर तौर पर बात है कि पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था और उसने एक सवाल पूछा। सवाल यह पूछा कि हमने जल, जंगल, जमीन सब कुछ बर्बाद कर दिया, एक ही व्यक्ति को दे दिया, लेकिन तब भी हम कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे ही उसने उस एक व्यक्ति का नाम लिया, माइक हटा दिया गया। उस एक व्यक्ति का नाम था गौतम अडानी। माइक था अंजना ओम कश्यप के हाथों में। बोल रहा था देश का एक युवा और पूछ रहा था कि हम अरावली को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमने जो डेफिनेशन सेट कर दी है कि 100 मीटर से नीचे का पहाड़ अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, उसे बर्बाद करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। एक ऐसा हिस्सा जो कि न सिर्फ ऑक्सीजन देता है बल्कि इस देश के बड़े हिस्से को रेगिस्तान में तब्दील होने से बचाता है, उसको बर्बाद हम क्यों कर रहे हैं और क्यों उस जमीन को हम गौतम अडानी को दे देना चाहते हैं। जैसे ही गौतम अडानी का नाम आया, अंजना जी कहती हैं चलिए हो गया, अच्छा है। माइक हटा लिया जाता है। या तो ये तमाम पत्रकार गौतम अडानी से डरते हैं, या फिर इस दुनिया में अगर किसी के लिए ईमानदार हैं तो वो गौतम अडानी के लिए ही है। हम इसीलिए इनको देश के सबसे ईमानदार पत्रकार कह रहे हैं, क्योंकि ये देश के लिए ईमानदार नहीं है, ये एक उद्योगपति के लिए ईमानदार हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई यदि आपने की होगी या फिर इन लोगों ने की होगी तो वो जानते हैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। हम ना तो अपने चैनल के लिए ईमानदार हैं, हम ना किसी सरकार के लिए ईमानदार हैं, हम ना ही हम किसी नेता के लिए ईमानदार हैं। हम आपके लिए ईमानदार हैं, जनता के लिए, सोसाइटी के लिए ईमानदार हैं। सोसाइटी के लिए ईमानदार वो पत्रकार जो कि सवाल पूछता है, वही पत्रकार कहलाने के लिए लायक है। लेकिन ये लोग जो आडंबर रचते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम सबसे तेज चैनल हैं, सबसे बड़े चैनल हैं, लेकिन कभी नहीं कह सकेंगे कि हम जनता के लिए सबसे ईमानदार पत्रकार हैं या सबसे ईमानदार चैनल हैं। ये तमाम पत्रकार जो कि टीवी पर आते हैं, हल्ला मचाते हैं, शोर शराबा करते हैं, लेकिन एक सवाल नहीं पूछते। अंजना ओम कश्यप की जबान से अरावली के लिए एक सवाल नहीं निकला। यह नहीं पूछा जा सका कि हम जिसे केवल खनिज का भंडार देख रहे हैं वो ऑक्सीजन का भंडार है, वो हमारा रक्षक है। रेगिस्तानों के साथ होता यह है कि रेगिस्तान से जब हवा चलती है तो रेगिस्तान की रेत उड़ती है। रेत उड़ती है तो फिर अपना विस्तार करती है, लेकिन थार डेजर्ट के साथ, थार रेगिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अरावली का कवच हमारे साथ है। इसीलिए अरावली के पूर्वी हिस्से की तरफ हरियाली है, बारिश अच्छी होती है, उपजाऊ जमीन है, लेकिन
अरावली की दूसरी तरफ बंजर मरुस्थल है और उसी बंजर मरुस्थल को रोके हुए है ये पहाड़। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, 100 मीटर से ऊंचा है या 100 मीटर का है तो फिर वो अरावली है, वरना उसे तोड़ा जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि अडानी, जो कि एक माइनिंग जाइंट है, खनन करने वाली सबसे बड़ी कंपनियां उसी के पास है, उसी के ग्रुप में है, तो फिर सीधा फायदा अरावली में माइनिंग खोल देने से किसी एक कंपनी को होगा तो वो अडानी की ही कंपनियां होंगी। देश में बड़े बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट्स अडानी को ही मिले तो सीधे तौर पर अरावली में भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स अडानी को मिलने जा रहे हैं या फिर उसका बड़ा हिस्सा अडानी को मिल सकता है। लेकिन यह सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसी वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव क्या लिखती हैं, अपने पहाड़ दे दिए, अपना जंगल दे दिया, किसको दे दिया, अडानी को। लेकिन अडानी का नाम आते ही ईमानदार पत्रकार लोग माइक क्यों हटा देते हैं भाई? इतनी भी ईमानदारी ठीक नहीं है। कंचना यादव सीधे तौर पे कह रही हैं कि ये ईमानदार पत्रकार आपके लिए ईमानदार नहीं है, ये गौतम अडानी के लिए ईमानदार है। डरते हैं गौतम अडानी से कि कहीं इनका चैनल ना चला जाए। इतना पैसा है कि चुटकियों में किसी भी चैनल को खरीद सकते हैं, इसीलिए डरते हैं और चुप रहते हैं, माइक हटा दिए जाते हैं। लेकिन एक डरा हुआ पत्रकार एक मरा हुआ समाज बनाता है। एक डरा हुआ पत्रकार खुद की हत्या नहीं कर रहा, वो समाज की भी हत्या कर रहा है। पहले तो उसने अपना जमीर बेच दिया है, अपना जमीर एक बक्से में बंद करके गंगा जी में फेंक दिया है और अब आपके सामने खड़ा होकर ढोंग कर रहा है, आडंबर कर रहा है और आपको रोजाना प्राइम टाइम पर प्राइम बेवकूफ बना रहा है और अपने डर को छुपा रहा है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।